अपना रोना रो रहा यूक्रेन, भूल गया अपने काले कारनामे। देखिए किसके लिए यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा भारत। वहीं गुस्सा है यूक्रेन, भारत पर फूट पड़ा। आज तक किसी ने नहीं की भारत से यूक्रेन जैसी बदतमीजी। जरा सोचिए, एक देश यूक्रेन जो आज मदद के लिए भीख मांग रहा है, उसकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि भारत भी। लेकिन यूक्रेन एक ऐसा सांप है जिसने भारत को एक बार नहीं बार बार डसा है। यही वजह है आज इसके साथ कोई देश नहीं खड़ा हो रहा है। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन ने भारत के खिलाफ समय समय पर जहर उगला है और आज उसको उसी जहर को पीना पड़ रहा है। आज वो तमाम लोग जो यूक्रेन के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, उन्हें हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि यूक्रेन ने ना तो परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर भारत का साथ दिया है और न ही आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भारत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आज वही यूक्रेन चाहता है कि भारत इस संघर्ष में उसकी मदद करे। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और कहा कि अगर भारत चाहे तो इस तनाव को कम करने में यूक्रेन की काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका भी भारत पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि उसे रूस के हमले की निंदा करनी चाहिए। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत इस मामले में उसका साथ दे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि इन देशों ने आज तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को कोई सहयोग नहीं दिया है। कश्मीर पर भारत के लिए कुछ नहीं किया। जब गालवन में चीन ने सोची समझी साजिश के तहत हमला किया, तब भी ये देश भारत की मदद के लिए नहीं आए। तो आज भारत इन देशों का साथ क्यों दे? बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे कि किस तरह यूक्रेन को अब उसके किए का फल मिल रहा है। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि यूक्रेन ने ऐसा क्या बोल दिया है जिससे भारत को बहुत ठेस पहुंची है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश भारत को इस युद्ध को रोकने के लिए धकेलते जा रहे हैं। आपको बताएंगे इस युद्ध से दूर रहे भारत पर यूक्रेन ने कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ बोलने की किसी ने आज तक ये हिम्मत नहीं दिखा पाई है। आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात पर भी बहस हो रही है कि इस युद्ध में भारत को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए और उसे यूक्रेन के समर्थन में रूस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। ये बात इस आधार पर कही जा रही है कि अगर भविष्य में रूस की तरह चीन ने भारत पर हमला कर दिया, तब भारत दूसरे देशों से किस तरह के पक्ष की उम्मीद करेगा। आज हम ऐसे लोगों को यूक्रेन के भारत विरोधी रोल के बारे में भी बताना चाहते हैं। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उस समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव को दुनिया के जिन 25 देशों ने पेश किया था, उसमें यूक्रेन प्रमुख था। यूक्रेन ने तब संयुक्त राष्ट्र के मंच से ये मांग की थी कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को बंद करवा देना चाहिए और उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग कर देना चाहिए। यूक्रेन उस समय पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। इसलिए आज जब ये बात कही जा रही है कि भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, तब ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए यूक्रेन पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया था। यूक्रेन पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान को हथियार बेचने वाले सबसे बड़ा देश बना हुआ है, यानी पाकिस्तान के हथियारों की जरूरत यूक्रेन ही पूरा करता है। पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान यूक्रेन से 12,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद चुका है। आज पाकिस्तान के पास जो 400 टैंक हैं, वो यूक्रेन के द्वारा ही उसे बेचे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन इस समय फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में भी पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। यानी भविष्य में पाकिस्तान स्पेस में जो भी विस्तार करेगा, उसके पीछे यूक्रेन का हाथ होगा। सोचिए, जो देश भारत विरोधी प्रस्ताव लाता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द है, क्या भारत को ये सब कुछ भूलकर इस लड़ाई में उसके लिए कूद जाना चाहिए, ये जानते हुए कि अगर भारत ने यूक्रेन का साथ दिया भी, तब भी यूक्रेन पाकिस्तान के लिए ही वफादार रहेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी वजह से उससे हथियार खरीदने बंद कर दे। हमें यूक्रेन के नागरिकों के साथ पूरी सहानुभूति है, क्योंकि इस युद्ध में उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आज आपको यूक्रेन का भारत विरोधी रुख भी याद रखना चाहिए और ये बात समझनी चाहिए कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने कभी भारत का साथ नहीं दिया, लेकिन भारत इसी से जुड़ा एक ऐसा इल्जाम लगाया है कि जो सहन नहीं किया जा सकता। भारत के खिलाफ आज तक ऐसा बोलने के लिए किसी भी देश ने हिम्मत नहीं कर पाई। आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री ने रूस से सस्ता तेल आयात करने को लेकर भारत पर निशाना साधा है। दमित्री ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन इसका नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं बल्कि यूक्रेन के नागरिकों का खून ले रहा है। भारत के द्वारा रूस को ये समर्थन दिन ब दिन हमारे लिए काल बनता जा रहा है और भारत है कि कोई कदम नहीं उठा रहा है। आपको बता दें कि दमित्री ने कहा, हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब भारतीय विदेश नीति इस संघर्ष को यूक्रेन में युद्ध नहीं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण का नाम देगी।
जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने कभी भी इस युद्ध को रूस की क्रूरता नहीं कहा, नहीं कभी कहा कि ये जबरदस्ती रूस द्वारा थोपा गया है। दमित्री ने कहा कि सस्ते तेल आयात करने के भारत के फैसले को यूक्रेन में मानवीय पीड़ा के चश्मे से देखा जाना चाहिए। भारत जो अपने आप को शांति प्रिय देश मानता है, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक पावर है और इस जंग को केवल वही रोक सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विशेष रूप से पीएम नरेंद्र मोदी को युद्ध को समाप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और ये उन्हीं द्वारा संभव होगा। यूक्रेनी मंत्री ने कहा कि वैश्विक क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी ताकत है और विशेषकर भारत के पीएम अपनी भूमिका से इसमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यूक्रेन ने जो ये मीठी मार भारत को दी है, ये भारत को बिल्कुल भी नहीं हजम होने वाली है, क्योंकि भारत ऐसा देश नहीं है जिसे यूक्रेन के निर्दोष नागरिक से कोई सहानुभूति नहीं है। ऐसा कहना है कि भारत यूक्रेन के नागरिक के खून के बदले रूस की मदद कर रहा है तो ये सरासर गलत होगा और ये भारत को भी बहुत चोट पहुंचाने वाला है। ऐसा भी बात नहीं है कि भारत ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। भारत अब रूस के खिलाफ किसी को हथियार तो नहीं दे सकता, लेकिन भारत वहाँ के नागरिक के लिए बहुत मदद पहुंचा रहा है। एक यूक्रेन ही है जिसकी वजह से भारत खुलकर रूस को नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। इसीलिए ऐसे में इस तरह भारत पर इल्जाम लगाना सरासर गलत ही होगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी। अगर नहीं तो इसमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, यह बताना मत भूलिएगा कि यूक्रेन की इस हिमाकत का भारत को क्या जवाब देना चाहिए और भारत को यूक्रेन को समर्थन न करना कहाँ तक सही है। और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।